आज अपन दाब प्रेशर के बारे में बात करेंगे और प्रेशर के कुछ एग्जाम्पल अभी मैं आपको समझाता हूँ, फिर उसको आगे भी डिस्कस करना है अपन को। कि आपने जैसे कभी मकान की नींव डलते हुए देखा हो या मकान की नींव देखी हो, फाउंडेशन, तो नीचे ज़्यादा गहरी करके चौड़ी बनाई जाती है, ब्रॉड ली जाती है। फिर उसके ऊपर अपन थोड़ा कम एरिया करके दीवारें उठाते हैं। एक दूसरा, कभी आपने बांध देखा हो तो नीचे की जो बांध की दीवार होती है वो बहुत चौड़ी ली जाती है। ये दूसरा। बहुत ही सीधा आपने देखा होगा कि सुई जो है वो आगे की टिप पहनी होती है। आलपिन भी आप देख सकते हो, आगे से पहनी होती है, पीछे उसका एरिया पार्ट का ज़्यादा होता है। कभी आप ट्रेन के स्लीपर्स जिस पर ट्रैक रखा जाता है सीमेंट कंक्रीट के, उसकी शेप भी देख सकते हो। तो जहाँ पर रेल लाइन रखी जाती है स्लीपर के ऊपर, तो वो नीचे की तरफ उसका एरिया ज़्यादा होता है, ऊपर की बजाय कम होता है। ऐसे अपन ऊँट को भी देख सकते हैं कि रेगिस्तान का, जिसको अपने राजस्थान में रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, उसका पैर नीचे से चौड़ा होता है ताकि वो आसानी से मिट्टी में दौड़ सके, बालू रेगिस्तान में दौड़ सके। जबकि हम या घोड़े को दौड़ने में दिक्कत आएगी। ये सब क्वेश्चनों का जवाब अपन दाब से देंगे, दाब पढ़ेंगे। तो आपको दाब पढ़ाने के लिए मुझे सबसे पहले फ्लूइड की डेफिनेशन देनी है। फ्लूइड क्या होता है? द सब्सटेंस विच फ्लो आर कॉल्ड फ्लूइड। और फ्लूइड्स में इंक्लूड क्या होता है? फ्लूइड इंक्लूड्स बोथ लिक्विड्स एंड गैस। तो जिसमें द्रव और गैस दोनों इंक्लूड होती है फ्लूइड के अंदर। प्रेशर को अपन कैसे डिफाइन करते हैं? प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को अपन प्रेशर बोलते हैं। और इसकी वीमा होती है m1 l-1 t-2, और इसे नापेंगे किसमें? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। और प्रेशर एक अदिश राशि भी है। प्रेशर क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो अपन ने एक बीकर लिया जिसमें, जैसा चित्र में दिख रहा है, ए पॉइंट उसमें एच गहराई पर लिया है अपन ने। तो वायुमंडलीय दाब P0 ले लेते हैं, क्योंकि पृथ्वी के चारों तरफ गैसेज हैं वायुमंडल में, और उनकी वजह से पृथ्वी पर बहुत प्रेशर होता है। वो अपन बाद में निकाल भी लेंगे, डिफाइन करेंगे, उसको अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो ए बिंदु पर कुल प्रेशर क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 प्लस पानी जो H रो G, ये पानी के कारण प्रेशर आएगा। रो क्या है यहाँ? पानी का घनत्व, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इसके बाद अपन गेज प्रेशर पढ़ते हैं। इसको क्या बोलते हैं? द एक्सेस प्रेशर अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज गेज प्रेशर। वायुमंडलीय दाब के डिफरेंस को एब्सोल्यूट कुल प्रेशर माइनस, अगर अपन उसमें वायुमंडलीय दाब कर देंगे तो क्या आ जाएगा? गेज प्रेशर। कुछ अपन को बेसिक इसमें महत्वपूर्ण बिंदु जो अभी डिस्कस करने हैं, कि मान लो अपन पानी या जो भी द्रव है उसके कोई अंदर बिंदु पर चले जाते हैं, तो उस पर चारों तरफ से लगने वाला प्रेशर जो फिगर में दिख रहा है P1 P2 P3 P4, नीचे से ऊपर अपोजिट, तो सभी समान होंगे। ये अपन जो पढ़ रहे हैं वो स्टैटिक कंडीशन वाला हाइड्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, तो इसलिए अपन ने यहाँ फ्लो नहीं लिया है, बहता हुआ नहीं लिया। द्रव की साम्यावस्था में बल सतह के लंबवत होता है। इस पॉइंट को आप समझिए। क्यों होता है? क्योंकि द्रव में स्पर्शीय प्रतिबल नहीं होता। आपसे कोई पूछ सकता है, इसको अपन थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। मान लो द्रव की सतह पर बल कोई थीटा डिग्री पर लग रहा होगा, तो उसके दो घटक आएंगे, एक लंबवत घटक, एक क्षैतिज घटक, वर्टिकल घटक एंड हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स जब द्रव की सतह पर लगेगा तो वो आसानी से सरक जाएंगी। तो उन पर जो लगने वाला बल है
हॉरिजॉन्टल बल 0 होगा और स्पर्शीय बल ही लगता है। स्पर्शीय बल नहीं लगेगा तो स्पर्शीय प्रतिबल भी 0 होगा। ये अपन पिछले चैप्टर में इलास्टिसिटी में भी पढ़े थे। द्रव को के प्रेशर को अपन किससे नापते हैं? बैरोमीटर से। बैरोमीटर इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका टॉरिसेली एग्जाम्पल भी है। आपको इसको मैं ऐसे समझा भी सकता हूँ कि एक अपन लंबी ट्यूब ले लें 1 मीटर के करीब और उसमें मरकरी भर दें। उसका एक सिरा बंद है, दूसरा खुला हुआ। मरकरी भर के अपन ने अंगली से उसको दबा के उल्टा कर दिया। तो उल्टा करने पर जब अपन उसको बीकर में उल्टा करके सीधा वर्टिकल रखा और अंगूठे को हटा लेंगे तो आप देखेंगे उसमें लगभग 76 सेंटीमीटर तक पारा भरा रह जाता है। तो ये अपन बाद में इसको डिफाइन भी करेंगे। इसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोलते हैं। जबकि वाइल द मैनोमीटर मेजर प्रेशर डिफरेंस, दैट इज गेज प्रेशर। मैनोमीटर जहाँ काम लेते हैं वो गेज प्रेशर के लिए लेते हैं और बैरोमीटर किसके काम में लेते हैं अपन? वायुमंडलीय दाब ज्ञात करने के लिए। इसके बाद अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यानी वायुमंडलीय दाब की बात कर रहे हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन 1 ATM, यानी एक वायुमंडलीय दाब होता है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और लगभग ये 1 पास्कल के बराबर लेते हैं। PA पास्कल साइंटिस्ट के नाम पर यूनिट रखी हुई है। लगभग ये वैसे 1 पास्कल इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहता है, लेकिन अपन कैलकुलेशन सरल करने के लिए लगभग 1 पास्कल ले सकते हैं। कई बार आपने सुना होगा, ये भी आता है, द सडन फॉल इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेट पॉसिबिलिटी ऑफ स्टॉर्म, यानी कि जब वायुमंडलीय दाब एकदम में कम हो जाता है तो वहाँ पर क्या आता है? धूल भरी आंधी या तूफान आने के चांसेस होते हैं। मैंने आपको इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको पढ़ाया। मैं जो आपको एग्जांपल दे रहा था उनको थोड़ा अभी अपन एक बार कुछों को थोड़ा ब्रॉड पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने आपको इनिशियली बताया था कि ऐसा क्यों होता है। बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं। आपने बैग देखा होगा, सूटकेस। द बैग्स एंड सूटकेस आर प्रोवाइडेड विद ब्रॉड हैंडल्स, चौड़े हैंडल लगते हैं। एक रेलवे ट्रैक आर लेड ऑन लार्ज साइज्ड कॉन्क्रीट स्लीपर्स बिकॉज द थ्रस्ट ड्यू टू वेट ऑफ ट्रेन, क्योंकि जो ट्रेन का वेट आएगा वो लार्ज एरिया पे स्प्रेड हो जाए और दिस रिड्यूस द प्रेशर ऑन द ग्राउंड। P बराबर आप क्या लिए थे? F/A। F को अपन यहाँ पर वेट मान लेते हैं ट्रेन का। F बराबर W यानी mg/A। तो वेट बहुत ज़्यादा है तो एरिया बढ़ाना पड़ेगा ताकि प्रेशर कम हो जाएगा, वरना क्या होगा? ट्रेन की पटरी या जो ग्राउंड है वो यील्ड यानी कि वो उसमें धंस सकती है। फिर आपसे एक क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। इट इज़ पेनफुल टू वॉक बेयर फुटेड ऑन ए रोड कवर्ड विद एज पेबल्स। सड़क पर गिट्टी या रोड़ी बोलते हैं अपन, उन पर नंगे पैर चलना कष्टदायक है। इसका भी यही कारण है, बिकॉज अवर वेट ऑफ बॉडी इज सपोर्टेड, क्योंकि हमारा जो शरीर का भार है वो जैसे पैनी रोड़ियों के ऊपर कम स्मॉल एरिया पर आएगा, शार्प एज वाली। पीबल्स का अपन क्या बोलते हैं? रोड़ी, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े। they exert that will exert reaction that is large pressure on our feet, इसलिए वो हमें ज़्यादा चुभेगी या कष्टदायक होगी। मैंने आपको पिन और कील और सुई इन सब का एग्जांपल बोला था। पिन्स एंड नेल्स आर मेड टू हैव पॉइंटेड एंड्स। इवन आप इसे कभी देख भी सकते हैं कि अगर कोई पिन पैनी है उसको आप घिस के थोड़ा ब्लंट कर दें तो वो आसानी से पेपर में नहीं घुसेगी, थोड़े से पे ही।
क्या होगा, इन इसका अपन क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, पैनी क्यों होती है। इन ऑर्डर टू हैव लीस्ट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, तो अपन बहुत कम एरिया रहेगा, थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो आसानी से प्रेशर बढ़ जाएगा और वो पियर्स कर जाएगी, यानी कि वो पेपर में लग जाएगी। व्हेन पिन इज प्रेस्ड इट विल एक्सर्ट हाई प्रेशर ऑन द सरफेस एंड हेंस इजीली पेनिट्रेट द सरफेस। तो क्या आपको इससे दाब के इन कुछ क्वेश्चन से दाब का कॉन्सेप्ट अभी समझ में आ गया होगा। अपन इसके बाद मैंने ये फिगर में भी दिखाया है, बांध की दीवार नीचे से चौड़ी है, ऊपर होते होते सकड़ी है। ऐसे ही मैंने इसको मकान की दीवार नींव चौड़ी ली है, उसके बाद ऊपर दीवार ऐसे, फिर कम चौड़ी और कम चौड़ी ईंट की दीवार इस तरह उस पर रखी जाती है। क्योंकि अपन ये अच्छी तरह समझ चुके हैं कि जब बांध की दीवार जो नीचे, क्योंकि पूरा वेट पानी का द्रव का नीचे की ओर अधिक दाब हो जाए ना हो जाए, कि वेट काम करेगा तो अपन को भी प्रेशर को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया बढ़ाना पड़ेगा। इसी प्रकार बिल्डिंग की नींव, तो मैंने आपको आज प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझा दिया। प्रेशर को आपको ये समझ में आना चाहिए कि कैसे नापते हैं। इसके अलावा अपन को कोई भी डेप्थ एच पर प्रेशर कैलकुलेट करना है केवल, तो अपना एच रो जी आता है, और टोटल प्रेशर है तो वायुमंडलीय दाब लेके अपन को ड्राइव करना पड़ेगा। थैंक यू।